गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्कूल पे सर बच्चों, आप लोग के पास मैं निकला तुम्ही हिंदी का बुक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 5 क्लास का एक चौथा लेसन है, 4 पाठ न्याय मंत्री। इसके पहले आपके लोगों के पास मैं 2 वीडियो भेज चुका हूँ, जिसमें पेज 28, 29 और 30 पूरा हो गया है। आज लास्ट पेज है 31, यानी 31 पेज हिंदी का है। आज वो कहानी आप लोग बताए थे कि न्याय मंत्री, देखिए न्याय जो करता होता है वह किसी का दोस्त न मित्र, पहले भी हम बता चुके हैं, वह एक सच्चा न्याय करता होता है, जज होता है, जो कि उसमें कोई रिश्ता, कोई दोस्ती, कोई संबंधी दिखाई नहीं देता है। उसी के आधार पर ये इसके पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि अशोक सम्राट एक अनजान व्यक्ति बनकर के किसी के दरवाजे पर जाते हैं, एक रात ठहरने की जगह मांगते हैं, रुकते हैं और बात करते करते दोनों में बहस होती है कि यदि मुझे कभी मौका मिले तो मैं ऐसा न्याय करूंगा कि हमारे क्षेत्र में कहीं भी अन्याय नहीं होगा। ये बात अशोक सम्राट उनसे विदा लेकर चले आए। कुछ दिन बीतने के बाद सम्राट अशोक ने अपने दरबारियों सिपाहियों से कहा कि जाइए उस शिशुपाल को बुलाकर लाइए। जाते हैं उनके सिपाही और शिशुपाल को लाते हैं और उनको अपने दरबार में न्याय मंत्री का पद देते हैं कि आज से आप हमारे दरबार के न्याय मंत्री हो गए। बच्चों देखिए, वो पद जब मिल जाता है तो जब ये शिशुपाल जो है वो कैसे न्याय करते हैं उसी के विषय में ये पाठ है। एक नाटक के माध्यम से भी इसको प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए, जब वो पहले क्या हुआ कि जब न्याय मंत्री ने कहा था कि अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप है, उस कहानी में बताया कि न्यायकर्ता ने कहा न्याय मंत्री ने कि अशोक सम्राट तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप है, तुम इसके विषय में कुछ कहना चाहते हैं या कुछ उत्तर देना चाहते हैं। अशोक सम्राट चुप रहते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। इस पर न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तुम अपराध स्वीकार करते हो? सम्राट ने उत्तर दिया, हाँ मैंने उसे मारा, अवश्य मारा, पर वह उद्दंड था। देखिए, अशोक सम्राट ने अपनी गलती, अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बच्चों, जब गलती के ना स्वीकार कर लेना ही उचित होता है। वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। एक राज कर्मचारी था वह, उसका हत्या किया है तुमने। उसकी सजा और तरीके से भी दिया जा सकता था, उद्दंड है तो आप उसको मृत्यु दंड क्यों दिए? न्याय मंत्री ने अपना निर्णय सुनाता है कि आज आपको मृत्यु दंड दिया जाता है। सारी सभा में सन्नाटा छा गई, सभी लोग चंभित हो गए कि ये न्याय मंत्री क्या कर दिया। यह निर्णय सुनकर सम्राट ने अपना सिर झुका लेता है। बच्चों देखिए, जब इस मृत्यु दंड की सजा जब सुनाई जाती है, उनको मिलती है, तो अपने सिर को झुका लेते हैं। तभी न्याय मंत्री का संकेत माने इशारा पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। देखिए न्याय मंत्री कैसे हैं, और सम्राट अशोक की एक मूर्ति लेकर आता है। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, यह सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए,
लेकिन अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट अशोक हैं। इस राज्य के राजा हैं, वो ने अपराध किया है। इसलिए मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए, क्योंकि राजा है। कुछ हमारे देश में भी नियम संविधान में भी है कि जैसे राष्ट्रपति का है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, नियम है। जिस तरह से अशोक सम्राट भी एक राजा है, उनको भी संविधान से नियम से मिला है, इसलिए उनको मैं आज्ञा देता हूं। और शिशुपाल ने कहा कि इनको चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर उनकी मूर्ति को फांसी लटका दिया जाए। देखिए, फांसी की समान होती है, उनकी मूर्ति की फांसी दी जाए या उनको फांसी दिया जाए। देखते हो हमारे समाज में पगड़ी का बड़ा महत्व होता है। जब पगड़ी उतार दिए तो समझो कि सर झुक गया। ये नहीं है कि सर ऊंचा है, जिससे लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि सभा न्याय मंत्री की जय जयकार से गूंज उठी। यह जब निर्णय सुने तो सभी दरबारी जो थे उस में बैठे हुए थे, सभी क्या करते हैं, उसकी जय जयकार करने लगे। किसका? शिशुपाल का। शिशुपाल ने इतना अच्छा, इतना सही न्याय किया। सम्राट भी न्याय मंत्री का न्याय देकर चकित रह गए। देखो बच्चों, ये जो है न्याय, जब सही न्याय होता है तो जो भी उस दरबार में वहाँ जो भी रहते हैं सब लोग अचंभित हो जाते हैं। इतने बड़े अधिकारी राजा को थोड़ा सा भी शिशुपाल में डर नहीं है, भय नहीं है, और सच बोल दिया। सच कि हमेशा जीत होती है। अपने मृत्यु का डर नहीं हुआ कि एक सम्राट है, हो सकता है हमें पद से हटा दे या हमको भी मरवा दे, उसके खिलाफ में मैं कैसे न्याय कर सकता हूँ। लेकिन शिशुपाल एक निडर, एक साहसी और एक विद्वान भी है, वो सच बोलने वाला। वो नहीं देखा कि वो राजा है कि क्या है, कि मेरा भाई है कि बंधु है, और सही निर्णय कर दिया। शिशुपाल ने राज मुद्रा सम्राट के सामने रख दी। अब जो शिशुपाल थे, जो उनको पद मिला था, उस समय अशोक सम्राट ने राज मुद्रा को वापस करने के लिए राजा से बोले, महाराज यह राज मुद्रा वापस ले लें, मुझसे अब यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। शिशुपाल ने कहा कि अब ये पद अपना संभालिए, ये पद हमें नहीं चाहिए। सम्राट ने उसे सम्मान भरी दृष्टि से देखा। दृष्टि माने नजर, समझते हो? वो सम्मान भरी दृष्टि से देखा और गदगद कंठ से कहा, गदगद खुशी से, आनंद से अपने मुंह से बोलते हैं, आपने मेरी आंखें खोल दी। शिशुपाल, आपका साहस प्रशंसनीय है, आदरणीय है मेरे लिए। अब यह भार आपके अतिरिक्त कोई नहीं उठा सकता है। यह पद जो है, न्याय मंत्री का पद जो है, इसके लिए सुयोग्य, कर्मठ, साहसी कोई दूसरा नहीं है। इसलिए इस पद पर आप ही रहिएगा और कोई नहीं रह सकता है। यह जब उत्तर न्याय मंत्री ने सुना तो नीर उत्तर हो गए, संकुचित है, कोई उनके पास उत्तर नहीं था। बच्चों देखो, एक कहानी जो हम लोग पढ़े न्याय मंत्री, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है हमें? ये पाठ अब समाप्त हो गया है। इस कहानी से कोई पूछे क्या मिला शिक्षा, तो बच्चों बताना कि न्याय करते समय जब भी कभी पंच के, कभी सभा में, गाँव में, शहरों में, कहीं भी आपको कभी मौका मिले न्याय करने के लिए, पंचायती करने के लिए, तो उसमें दोस्त, राजा, रंग सबको एक समान नज़र से देखना हो। जो दोषी हो उसके लिए खुलकर बोलना है, साहसी से बोलना है, कभी भी डरना नहीं है। यही इस पाठ में दिखाया गया है। लेखक के जो है सुदर्शन जी, वो इस न्याय के बारे में बताए हैं कि इससे समाज में हमारा कुछ बदलाव हो, सही न्याय हो। नहीं तो हमारे गांव में पंचायती लोग करते हैं, मुंह देकर करते हैं, इधर के उधर पैसा लेकर भी करते हैं, कुछ लोग बिका जाते हैं। लेकिन देखिए, ये पद मिला, फिर भी शिशुपाल ने अपने अडिग नहीं हुआ, मेरी नौकरी चली जाएगी, चाहे राजा मार देगा। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेकिन देखो, इसके लास्ट में शब्द अर्थ है,
अपने बुक खोल कर देखिए, लास्ट में शब्द अर्थ है। इस शब्द अर्थ को आपको याद करना है। जैसे संध्या, संध्या माने क्या होता है? शाम। सौभाग्य, सौभाग्य माने अच्छा भाग होता है। एक भाग होता है, एक सौभाग्य हो। देखो सौभाग्य, इसमें सबसे अच्छा भाग हो। अतिथि माने मेहमान। मुग्ध माने मोहित करने वाला, जिस पर लोग मोहित हो जाए। दोस्त माने गलती। अवसर, मौका। न्याय, इंसाफ। दंड, सजा। कदापि यानी कभी। सुप्रबंध, अच्छा इंतजाम करना। दृष्टि, नजर। निस्तंभता, पूर्ण शांति। उदंड, सजा के लायक। देखो उदंड जो शब्द होता है, जो लोग होते हैं वो सजा के लायक होते हैं। मृत्युदंड यानी मौत की सजा। सन्नाटा यानी शांति। इतना शब्दार्थ है, इसको याद कर लीजिएगा। और नीचे देखिएगा, शब्द अर्थ के नीचे है कठिन शब्द। कठिन शब्द जो है, इसको आप लोग अपने रफ की कॉपी में 5-5 बार, एक शब्द को 5 बार लिखना है। समझ गए ना? 5 बार लिख कर लाना है। कितने शब्द है? 12 शब्द है। 12 शब्द को 5 बार लिखना है, यानी 60 बार होगा। 12×5 = 60। इसको लिखना है, क्योंकि ये सब कठिन शब्द है। ये लिखने 5 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा कैसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कल हम इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर कराएंगे। इतना याद कर लीजिएगा, 5 बार लिख लीजिएगा। होमवर्क में हम चेक करेंगे। थैंक यू बच्चों। अब मैं अपनी बारी को बंद करता हूं। कल दूसरे चैप्टर लेकर फिर दूसरे वीडियो में मैं उपस्थित हूँगा। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए और खुशहाल रहिए।